नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका स्पिरिचुअल दोस्त। आज के इस स्पिरिचुअल जर्नी में नवनाथ चरित्र दर्शन एवं साक्षात्कार विधि में आज हम चलेंगे हमारे अलग एक नाथ संप्रदाय जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिनका नाम है गजबेली गजकंथड़ नाथ जी। उसके पहले मैं मेरे गुरु देव को प्रणाम करता हूं और मेरे गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा कहे गए कुछ मंत्रों का उच्चारण करता हूं। गोरक्षनाथाय भद्राय शिव स्वरूपाय वेदस्य शिव गोरक्षनाथाय शिष्य मत्स्येंद्र च नमः। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग गजबेली गजकंठ नाथ जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रणाम। गजकंथड़ नाथ रूपाय के नाम से वे जाने जाते हैं और ऐसे कहते हैं कि छठे दर्शन नाथ सिद्ध योगी गजबेली गजकंथड़ नाथ जी के होते हैं, जो श्री गणेश जी के अवतार स्वरूप माने जाते हैं। एक बार कैलाश लोक में माता पार्वती जी की स्नान करते समय इच्छा हुई कि मेरी रक्षा करने वाला भी कोई हो जो मेरे पुत्र रूप में हो। तब उन्होंने चंदन उटी मली का गोला बनाकर उससे एक सुंदर बालक रूप का पुतला बनाया। प्राण संजीवनी मंत्र से उसे चेतन किया। सुंदर पुत्र देख पार्वती अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे पुत्र, देखो, मेरे स्नान करने तक मेरे स्नान कक्ष में कोई ना आ पाए। और बालक के हाथ में अंकुश देकर स्नान कक्ष में चली गई। मात्र आज्ञा से बालक वहीं द्वार पर खड़ा होकर रक्षा कर रहा था। इतने में स्वयं शिवजी बनखंडी से वहां आए। तब बालक ने उन्हें रोका। उनका वाद हुआ, फिर युद्ध हुआ। त्रिपुरारी ने अपने त्रिशूल से बालक का शीश काट दिया। यह देखकर पार्वती अत्यंत दुखी हुई। शिवजी को पता चला कि यह अपना ही पुत्र है। उन्होंने गणों को आदेश दिया, वन में जाओ और जो प्रथम दर्शनी जो भी प्राणी मिलेगा उसका शीश ले आओ। गणों ने हाथी का शीश लाकर दे दिया। भगवान शिव ने वह शीश बालक को लगाया और उसे जीवित कर दिया। आनंदित शिव पार्वती ने उसका नाम श्री गणेश, गणपति, गजानन आदि रखा। और तब देवी देवता गण, नारद, इंद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि सभी ने श्री गणेश जी के दर्शन किए। अतः श्री गणेश जी शिव आदिनाथ जी के तपस्वी तेजस्वी नाथ स्वरूप देखकर विनती कर बोले कि हे भोलेनाथ, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मुझे माता जी ने यह रूप दिया, अब आप भी मुझे आपका यह नाथ स्वरूप वर्ण कीजिए। आपको देखकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है। आप सद्गुरु जी के रूप में मुझे उपदेश दीजिए। तब सोचकर आदिनाथ जी ने कहा, हे बुद्धिवंत गणेश, मेरा यह नाथ स्वरूप तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। आगे मृत्यु लोक में गजबेली गजकंथड़ नाथ नाम से लोग तुम्हारी अग्रह पूजा करेंगे। यह योग महाज्ञान तपस्या रिद्धि सिद्धि ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके नाथ योग ज्ञान का प्रचार प्रसार करोगे। मुक्ति मोक्ष का मार्ग दर्शन करोगे। आप ज्ञान विद्या बुद्धि के देवता माने जाओगे। आप रिद्धि सिद्धि से भंडार भरोगे। सृष्टि में सर्व शुभ कार्य के प्रारंभ में प्रथम आपको ही पूजनीय मान मिलेगा। तदुपरांत गणेश जी ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने योग शक्ति से अष्ट विनायक रूप में अष्ट असुरों का वध किया। पृथ्वी परिक्रमा, रिद्धि सिद्धि से विवाह, रावण से आत्मलिंग छीनना, वेद व्यास जी से सन्मुख गीता रचना करना, ऐसी अनेक लीलाएं और कार्य किए। एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी भ्रमण करते हुए गणराज्य गणेश लोक में पधारे और श्री गणेश नाथ जी के संग एकांत में उन्होंने सत्संग किया। उसी काल में उन्हें नाथ स्वरूप को धारण करने का स्मरण गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताया। अतः ओमकार आदिनाथ जी के वरदान प्राप्त गणेश जी कच्छ भुज प्रदेश में कंथड़ कोट स्थान में प्रकट हुए। वहां सागर किनारे 21,000 वर्ष तक उन्होंने निरंतर तप किया।
वह प्रत्यक्ष शिवा के पुत्र एवं प्रिय शिष्य थे। उन्होंने योग साधना, प्राणायाम, चक्र जागृति, कुंडलिनी योग, नाद योग, लय योग करके अनेकों चमत्कार किए। अनेकों साक्षात्कार करके योग महाज्ञान का प्रचार प्रसार किया। एक बार कच्छ प्रदेश के राजा ने उन्हें तप साधना का आसन हटाने को कहा, क्योंकि वहां उन्हें एक किला बनाना था और वहां कोट बनाने लगे। कंथड़नाथ जी ने अपने चमत्कार से उसे गिरा दिया। वे दिन में बनाते थे, रात्रि में वह कोट टूटकर गिर जाता था। ऐसा 7 बार हुआ। अंत में राजा शरण में आ गया और उपदेश लेकर शिष्य बन गया। उसी समय एक बार एक किसान ने कंथड़नाथ जी को कहा, मेरे बावड़ी में कुएं में जल नहीं आ रहा है, खेती कैसे करूं? दया के सागर नाथ जी, अपने चमत्कार दिखाइए। योग चमत्कार से गंगा, यमुना, सरस्वती को आमंत्रण देकर बुलाया और कुएं में जल भर गया। इसी किसान का वासु नाम का पुत्र हुआ। वह कंथड़नाथ जी का शिष्य बन गया और गुरु आदेश अनुरूप उसी कुएं के जल में खड़ा होकर घोर तपस्या की। वह सिद्ध आत्मदर्शी शिष्य विख्यात हुआ। कंथड़नाथ जी ने अनेक दीन दुखियों को सुख दिया, रिद्धि सिद्धि से भंडार भरे, अपने आत्मानुभव योग को सिखाया। इसी प्रकार उस क्षेत्र के राम और पवन नामक युवक अनाथ थे, उन्हें दीक्षा देकर शिष्य बनाए। गुरु कृपा से रामनाथ ने हिमाचल पर्वत में तपस्या की तो पवननाथ ने पवनहारी बनके जंगल में योग तपस्या की। एक बार वहां के क्षेत्रीय राजा का नाम कुंवर एक राजपुत्र थे। जरा व्याधि के कारण राजा ने उन्हें कंथड़नाथ जी के पास रखा। इलाज होने पर उसने भी शिष्य बनकर योग साधना की। उसे कंथड़नाथ जी ने अपने कृपा से अमर कर दिया। उन्होंने अपने शिष्य भक्तों पर कृपा कर रिद्धि सिद्धि नवनिधि को प्राप्त कराया। उन्होंने संपूर्ण 14 भुवन भ्रमण किया। अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान शास्त्र, जड़ी बूटी आदि सर्वगुण ज्ञान संपन्न नाथ जी ने नाथ योग ज्ञान का अनोखा प्रचार किया। नाथ सिद्धों के योग प्रणाली में गजबेली गजकंथड़नाथ जी का मूलाधार चक्र में स्थान है। कुंडलिनी योग जागृति में प्रथम मूलाधार चक्र जागृत करके प्रथम मान दिया जाता है, जिससे ज्ञान, वैराग्य और रिद्धि सिद्धि की योगियों को प्राप्त किया जा सकता है। त्र्यंबक कुंभ मेले में उन्होंने मूलाधार चक्र जागृत के अनुपम उपाय, ज्ञान विज्ञान विश्लेषण, कुंडलिनी, अनुभूति, इंद्रिय दमन, संप्रत भाव, समाधि आदि विषय पर अनंत कोट सिद्धों को उपदेश दिया एवं उनका मार्गदर्शन किया। निश्चित वे महान योग सिद्ध नाथ योगेश्वर हैं। इन्हें प्रणाम है। गायत्री मंत्र ओम ह्रीं श्रीं गम गम गजबेली गजकंथड़नाथाय विद्महे गणेश रूपाय धीमहि तन्नो निरंजनाय प्रचोदयात्। अथवा ओम श्री गजबेली गजकंथड़नाथाय नमः। उपरोक्त में से किसी एक मंत्र को 108 बार नित्य जाप करना चाहिए। ऐसे सिद्ध योगी गज बेली गजकंथड़नाथ जी को हमारा बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। पुनः पुनः आदेश आदेश आदेश। अंत में मैं मेरे गुरु गोरक्षनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ और उनसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।